आईना टूटते ही कमरे में ऐसा सन्नाटा फैल गया जैसे हवेली की सांस अचानक रुक गई हो। फर्श पर गिरे कांच के टुकड़ों के बीच दुल्हन जमी खड़ी थी और उसके पीछे आईने की जगह एक और परछाई दिखाई दे रही थी। यही वो पल था जहां से उस रात की कहानी शुरू हुई और सब कुछ उलट गया। ये राजस्थान के एक छोटे कस्बे की पुरानी हवेली थी जहां विक्रम की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। पीढ़ियों पुरानी हवेली, ऊंची छतें, मोटे दरवाजे और दीवारों में बसी अजीब सी ठंडक। शादी के बाद पहली रात के लिए विक्रम और अनन्या को उसी शुभ माने जाने वाले कमरे में भेजा गया। कमरे की दीवार से लगा पुराना भारी फ्रेम वाला आईना चुपचाप सब कुछ देख रहा था। शुरुआत में हल्की पीली रोशनी थी, आंगन से आती ठंडी हवा और लकड़ी की धीमी सी चरमराहट। रात गहरी होते ही अनन्या के चेहरे पर बेचैनी उभर आई। उसकी नजर बार बार आईने पर जा रही थी। आधी रात के बाद हवा अचानक ठंडी हो गई और आईने के सामने अनन्या का शरीर अकड़ गया। अचानक उसने हाथ उठाया और पूरे जोर से आईने पर वार कर दिया। कांच बिखर गया। उसी पल एक लंबी काली परछाई दिखाई दी, इंसानी आकार से थोड़ी अलग। कांपती रोशनी में आईने के पीछे दीवार की जगह एक गहरी छाया नजर आने लगी। कमरे में फैल गई पुरानी नमी और जले दिए जैसी अजीब सी गंध। सच सामने आया। इस कमरे में कभी एक रानी की पहली रात में हत्या हुई थी। कहा जाता था उसका डर और उसका गुस्सा उसी आईने में कैद हो गया था। अनन्या, जो बचपन से अजीब चीजें महसूस कर लेती थी, सब कुछ देख चुकी थी। आईना टूटने के बाद परछाई कुछ पल तक स्थिर रही, फिर धीरे धीरे दीवार में घुल गई। कमरे की ठंडक कम हुई, हवा चली और अनन्या शांत होकर वहीं बैठ गई। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था और उस कमरे से आईना हमेशा के लिए हटा दिया गया। विक्रम और अनन्या ने उस रात के बारे में कभी किसी से बात नहीं की। सालों बाद मरम्मत के दौरान उसी दीवार के पीछे एक बंद सुरंग मिली। सुरंग में पड़ा था एक टूटा हुआ दर्पण, जिसके पीछे आज भी इंसानी नाखूनों के गहरे निशान मौजूद थे।